जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। सभी वैष्णव जनों को, सभी बहन भाइयों को, आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे। स्वागत है आपका मेरे श्री यमुना जी ब्लॉग 111 में। आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया करो ताकि आप सबके सहयोग से मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि टाइम निकालना पड़ता हर चीज़ के लिए। अपनी जिज्ञासा रहती है कि कुछ जो अपन ने जो संसार में जो जिया वो भी हम बताएं सबको, और जो आज प्रभु की और गुरु की शरण में रह कर जो आज हम जीवन यापन कर रहे हैं, एक आनंद की ज़िंदगी मतलब जी रहे हैं, वो सबको बताएं ताकि अपना सनातन जो है वो आगे बढ़े। और सभी जो हमारी युवा पीढ़ी है उन वो भी देखें तो उन पे भी एक अच्छी उनको फीलिंग आए, एक अच्छी उनकी सोच बने, कुछ ना कुछ तो उनको सीखने को मिलेगा ही। तो न्यू करके जो फालतू के जो अपनी कोई ऐसी तो वीडियो है नहीं कि जो, क्योंकि अपनी जिज्ञासा भी ऐसी नहीं है अब कुछ वैसा बनाने करने की। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट किया करें। अच्छा लगेगा। आप कमेंट भी नहीं करते हो कोई भी, और मेरा लाइव नहीं हो रहा है। मैं लाइव आने की सोच रही हूँ क्योंकि मेरा नया ब्लॉग है। अभी 200 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, पर 50 पे लाइव आने लग जाते हैं। सोच रही हूँ मैं लाइव आने की कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं पा रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, तो इसलिए मेरे से नहीं, वो वेरीफाई तो मैंने कर दिया है पर हो नहीं रहा है। अभी लाइव आया करूँगी, आप जिनको जुड़ना हो जुड़ जाया करना। तो परसों का मेरा ब्लॉग था कि ठाकुर जी को मतलब जो हमारे यूट्यूबर हैं, कुछ ब्रज के हैं, कुछ बाहर के हैं, वो बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत खुश हूँ। और क्योंकि हमारा जो सनातन है वो एक बहुत मायने रखता है। और हमारे सनातनी जो भाई हैं वो कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़की भी अब तो जाने लगी हैं। तो एक यूट्यूबर लड़की है, वो बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, उधर की साइड संतों की जो ब्लॉग दिखाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, यूट्यूबरों को साधु संतों की सेवा करते हैं। लेकिन बस हमें उनसे ना यही शिकायत थी कि वो ऐसा बड़ा जम के बोलते थे कि बाबा प्रसादी बना रहे हो, तो ये सब थोड़ा अटपटा लगता था। बस इसी से हमें थोड़ी सी वो थी, वो हमने अपने मन की बात उसमें कह दिया है। कल का हमारा वो ही था कि महिलाओं को संन्यास लेना चाहिए। तो मैंने सोचा बाद में, कुछ भाइयों को शायद मेरे शब्द शायद कुछ बुरे लगे हों, तो मैं ऐसी मेरी विचारधारा नहीं थी। और महिलाओं को ऐसे घर छोड़ के कहीं हर जगह नहीं जाना चाहिए। पहले अपने आप को तैयार करना है, और अगर घर में ही अगर हो सके तो घर में ही रह के करनी है। और अपने घर वालों को बता भी देनी है, ऐसे नहीं निकलना है कि हम ऐसे उस जगह पे सेफ हैं, वहाँ हम जा रहे हैं। तो जब भी घर से कदम निकालें, अन्यथा ऐसे नहीं निकालें। और पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। पति पत्नी दोनों समर्थ हो तो दोनों जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने बाद में सोचा कि हमारे किसी भी एक शब्द की वजह से किसी को दुख पहुँचे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने सोची कि मैं इस विषय में भी थोड़ी बात कर लेती हूँ। आप देखो, बिट्टू है नहीं, बेटा बाहर पढ़ाई के लिए गया है, तो इसलिए मैं अपने प्रभु और हम ही एक आनंद के संग ज़िंदगी जी रहे हैं। पर लाइव आऊँगी मैं, और लाइव जुड़ा करना मेरे संग, जिनको भी जुड़ना हुआ करे। आप सबके सपोर्ट से मेरा श्री यमुना जी ब्लॉग 111 आगे बढ़े। और क्योंकि ये सबका एक जो सिर्फ एक तो वो होता है कि वैसी चीज़ें बनाना, उसमें पैसे के लिए, अपन सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपन का तो ये है कि जो अपना जो समय है वो भी एडजस्टमेंट हो जाए, जो हम मेहनत कर रहे हैं। और
उसमें ये है कि अपना जो व्लॉग है, चैनल है, वो मोनेटाइज हो जाए तो आगे जितनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा मिले तो अच्छा है। कि थोड़ा सा उसमें साधु संतों की और थोड़ा गौ सेवा, थोड़ा गुरु सेवा, ठाकुर सेवा अगर हो तो जब होगा जब मतलब अच्छे से मतलब आगे बढ़ेगा। तो नहीं तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इतना समय नहीं मिलता अपन को। फिर भी 3-4 घंटे का समय तो इसके लिए निकालना ही पड़ता है। नाइट सो भी नहीं पाते, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे मुश्किल से सोने को मिलते हैं, कभी कभी तो इतने भी नहीं मिलते, क्योंकि 12-2 तो सिलाई में ही बच जाते हैं। सिलाई करनी पड़ती है, सिलाई का कार्य होता है, अपने प्रभु की सेवा होती है। तो सब माता बहनों से, बेटियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने ये जो फ़ोन है ना, फालतू नहीं चलाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों पे एक इंसान को आरूढ़ रहना चाहिए। और जितना भी हो सके अपना जो नित्य कर्म है ना उसको खान पान को सुधार लें, अपने नित्य कर्म को सुधार लें। संसार में कोई क्या कह रहा है, क्योंकि देखो हम तो तुच्छ हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। जब साधु संतों को अपने प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे भूतल पर लीलाएं की थी, तो उनको भी कितना गलत महाराजा फिल्म में कितना गलत दिखाया है। देखो हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मरने जैसी चीज़ है कि हमें अपने ठाकुर जी के, अपने महापुरुष जनों के, हमारे श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में भी कितना गलत दिखाया है। तो इसलिए बहुत दुख की बात है कि हमारे सनातन में भी कुछ लोग बिक चुके हैं। अब वो जो फिल्म रिलीज़ की थी उसमें जज लोगों ने कितना सारा पैसा खाया होगा, जो फैसला सुनाया होगा कि हाँ रिलीज होनी चाहिए हैं। लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं, जो गुरुजन हैं, उन्होंने तो प्रयास किया था ना उसको रोकने का। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, दुष्ट तो पहले से ही रहे हैं, आप लोग सब जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है कि एकजुट हो के अपने धर्म को बचाना है, मानवता को बचाना है, अधर्मियों का नाश करना है। क्योंकि नाश वो कहते हैं ना, ठाकुर जी अपनी शक्ति विराजमान करके, इंसान कोई सामान्य नहीं है, प्रभु का जीवंशी है। तो ऐसे खड़े खड़े नहीं देखना है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है ना, तो वहाँ पे मतलब अब उनको ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही निकल जाओ बच के। ऐसे तो फिर ऐसे डरते रहेंगे ना तो फिर घर में घुस घुस के भी मारेंगे। इसलिए अपन को किसी का, हमें बेमतलब की मतलब किसी के बारे में नहीं सोचना है गलत। लेकिन ठाकुर जी ने क्या कही थी अर्जुन से कि अर्जुन तो युद्ध कर, मेरी ही कृपा से युद्ध कर, मेरी ही इच्छा से युद्ध कर। ठीक है, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मैं भले ही मतलब धार्मिक उसमें आ गई हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मैं अगर किसी बहन बेटी की इज्जत लुट रही होगी और या कोई मतलब किसी को बेवजह में परेशान कर रहा होगा तो मैं चुप खड़ी नहीं होंगी वहाँ पे। ठीक है, ये हमारा धर्म नहीं कहता, या ऐसा नहीं है कि हमारा ही कोई हो उसके लिए ही बोले। अगर मानो तो सभी अपने हैं, मानो तो सभी प्रभु, क्योंकि सब प्रभु के हैं, तो सब प्रभु के हैं तो हमारे हैं। ठीक है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सनातन को बचाने का प्रयास करें। क्योंकि सनातन क्या है, एक मानवता को बचाने का प्रयास करें। और सनातन ही सत्य है, ये तो सब पीछे बनाए हैं, जो बने हैं ना, ये जो इनसे भेदभाव और पैदा हो गया है। जो अच्छे जीव हैं जिनको प्रभु को बचाना है वो आ भी रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, घर वापसी। क्योंकि हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं। हमारे जो कुछ हैं, एक क्या नाम है उनका, कुछ ऐसा ही नाम है, वो घर वापसी करवाते हैं। बागेश्वर वाले धीरेंद्र शास्त्री जी घर वापसी करवाते हैं। तो घर वापसी का मतलब कि घर आ जाना, क्योंकि एक सनातन ही सत्य है। सनातन कोई बनाया हुआ नहीं है, वो तो युगों युगों से है। तो इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपना एकजुट का मतलब कि कोई साजिश नहीं किसी के प्रति। एकजुट का मतलब कि अपने सनातन को, धर्म को, मानवता को बचाने का प्रयास करें।
और सिर्फ अपने लिए ना जिएं, अपने लिए ना जिएं। सिर्फ किसी की कोई गलत कर रहा है ना, कोई टिप्पणी कर रहा है तो उसकी होड़ ना करें। वो टिप्पणी कर रहा है करने दो, लेकिन तुम टिप्पणी मत करो, ठीक है ना। तो सीता माता जैसी को नहीं बख्शा, मीराबाई को नहीं बख्शा, ठाकुर जी को नहीं बख्शा, तो ये तो राक्षस तो युगों युगों से होते ही हैं। मैंने अभी कहा पहले, ठीक है। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को देखा करें और हम सब मिलके अपना सनातन को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो भी मानते नहीं हैं, घर वालों की तो बिल्कुल नहीं मानते। कहते हैं ना, घर के वैद्य की दवाई नहीं लगती है। एक घड़ी कोई बाहर का कहेगा तो मान लेंगे, घर वालों की नहीं मानते आजकल के बच्चे। पर हमारा तो कर्तव्य है उनको समझाने का, ठीक है। जब जाग जाएं, जब ही सवेरा है। सबसे गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, अपन से भी गलतियां बहुत सारी हुई, लेकिन जब बहुत विरले ही होते हैं जिनके ऊपर इतनी एक विशेष कृपा होती है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप की सेवा करें और वृक्ष ज़रूर लगाएं, क्योंकि जीवन में वृक्ष लगाना चाहिए। और अपने बड़े बूढ़ों को दुखी ना रखें, उनकी सेवा करें। घर में बड़े बूढ़े दुखी रहते हैं, प्रभु कभी सेवा अंगीकार नहीं करते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग में। और जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री यमुना जी, जय।